1540 में हुमायूं बेलग्राम के युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित हो गया। और बेलग्राम के युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित होने के बाद शेर शाह ने हुमायूं का पीछा करवाया और इसे भारत से बाहर भगा दिया। अब हुमायूं जब भाग रहा था तो उसी समय हुमायूं ने 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। हमीदा बानो बेगम, तो हमीदा बानो बेगम से विवाह किया हुमायूं ने। हमीदा बानो बेगम जो हैं, ये हिंदाल जो हुमायूं का भाई था, हिंदाल, तो हिंदाल के ही आध्यात्मिक गुरु थे। तो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे अली अकबर जामी। तो अली अकबर जामी की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। और अली अकबर जामी ये सिया मुस्लिम थे, तो हमीदा बानो जो हैं ये सिया मुस्लिम हैं। तो 1541 में हमीदा बानो से विवाह किया हुमायूं ने। अब हुमायूं को जब बाहर भगा दिया शेर शाह ने, तो हुमायूं ने यहाँ सिंध में एक राजपूत राजा थे, तो अमरकोट के राणा वीर साल के यहाँ हुमायूं ने शरण ली। राणा वीर साल, तो राणा वीर साल के यहाँ हुमायूं ने शरण ली। यहीं पे अपने हरम को रुकाया इसने। और इसके बाद हुमायूं ये प्रयास करने लगा कि ये सिंध वाले क्षेत्र से यहाँ से निकल के काबुल कंधार होते हुए ईरान पहुँचा जाए, क्योंकि हुमायूं का जो सहयोगी था बैरम खां, तो बैरम खां सिया मुस्लिम था। और बैरम खां ने हुमायूं को ये सलाह दी कि अगर हम ईरान पहुँच जाएं तो ईरान का जो शाह था वो भी सिया था, तो ईरान में सिया शासन था। तो वहाँ पहुँच के इसने भरोसा दिलाया था बैरम खान ने कि ईरान के शाह तहमास्प से मदद ली जा सकती है, और उससे मदद लेने के बाद फिर काबुल कंधार या भारत पे फिर से कब्जा किया जा सकता है। तो इसलिए हुमायूं प्रयास करने लगा ईरान जाने का। लेकिन जो सिंध का शासक था शाह हसन अरगून, तो शाह हसन अरगून उसको रास्ता नहीं दे रहा था। तो इसलिए इसके खिलाफ हुमायूं युद्ध लड़ रहा था, जिसमें राणा वीर साल भी हुमायूं की मदद कर रहे थे। तो इसी युद्ध के दौरान 1542 में राणा वीर साल के महल में ही अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर का जन्म हुआ यहीं राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम से। अब ये समाचार अकबर के जन्म का समाचार हुमायूं के पास तर्दी बेग लेके गया। तो तर्दी बेग ये समाचार लेके गया हुमायूं के पास, और उसने बताया कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अकबर के जन्म से हुमायूं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उस समय हुमायूं के पास कुछ था नहीं अपने सरदारों में बांटने के लिए। तो हुमायूं के पास थोड़ी सी कस्तूरी थी, और वही कस्तूरी इसने अपने सरदारों में बांटा। और लोगों ने ये दुआ की कि जैसे इस कस्तूरी की महक फैल रही है, वैसे ही इस बालक की भी महक चारों तरफ फैले। अब हुमायूं से सिंध का जो शासक था वो लड़ते लड़ते परेशान हो गया, और उसने हुमायूं को रास्ता दे दिया। उसने धन से भी मदद की हुमायूं की, और उसको रास्ता दे दिया कि आप शांतिपूर्वक हमारे राज्य से निकल जाइए। अब हुमायूं यहाँ से पहुँचा काबुल कंधार, लेकिन जब यहाँ पहुँचा और ये रुका हुआ था जब,
तो कामरान के गुप्तचरों ने जाके उसको सूचना दे दी। अब कामरान ने अपने सैनिक भेज दिए हुमायूं को गिरफ्तार करने के लिए। तो हुमायूं तो भाग गया। हुमायूं, हमीदा बानो, बैरम खां ये निकल गए ईरान की तरफ, लेकिन अकबर छूट गया। अकबर को यहीं छोड़ दिया गया। दो इसकी धाय माँ थी अकबर की। तो अकबर की दो धाय माँ थी, एक थी महम अनगा और एक थी जीजी अंगा। तो जीजी अंगा, तो महम अंगा और जीजी अंगा के संरक्षण में छोड़ के अकबर को ये चले गए ईरान। अब अकबर को लाया गया गिरफ्तार करके, अभी शिशु बालक है अकबर। तो जो कामरान की पत्नी हैं, इन्होंने अकबर की हत्या नहीं करने दी। और हिंदाल और अस्करी भी, बिलग्राम के युद्ध के बाद हिंदाल अस्करी भी ये शरण लिए हुए थे कामरान के यहाँ ही। तो जो अस्करी की पत्नी हैं सुल्ताना बेगम, तो सुल्ताना बेगम ने भी अकबर का पालन पोषण किया था। तो इस तरीके से अकबर का पालन पोषण जो किया वो चार लोगों ने किया था। एक तो महामंगा, जीजी अंगा, ये तो दोनों इसकी धाय माँ हैं अकबर की। इसके अलावा अस्करी की पत्नी सुल्ताना बेगम और बाद में जो बाबर की बहन थी खानजादा बेगम, तो खानजादा ने भी अकबर का पालन पोषण किया था शुरुआत में। तो ये चार लोगों ने अकबर का पालन पोषण किया था। अब हुमायूं पहुंचा शाह तहमास्प के दरबार में। तो हुमायूं ईरान पहुंच गया। शाह तहमास्प, तो शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा हुमायूं। और यहाँ पहुंचने के बाद हुमायूं ने सिया धर्म स्वीकार कर लिया। शाह तहमास्प हुमायूं की मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन शाह ने हुमायूं के सामने दो शर्तें रखी। एक शर्त तो ये रखी थी कि हुमायूं शाह की भतीजी से विवाह करेगा, और दूसरा कि काबुल कंधार पर कब्जा करने के बाद कंधार जो है ये हुमायूं शाह को दे देगा। तो इस शर्त पे शाह तहमास्प ने हुमायूं की मदद की। शाह तहमास्प की मदद से हुमायूं ने काबुल कंधार पर कब्जा कर लिया। एक समय तो ऐसा आया था कि कामरान ने अकबर को किले की दीवार से लटका दिया। तो समय रहते कहा जाता है कि तोपचियों को ये दिखाई दे गया और उन्होंने तोप का मुंह घुमा लिया। अब यहां पे कब्जा कर लिया हुमायूं ने। हुमायूं की तरफ से ये अस्करी लड़ता हुआ मारा गया। बाद में हम देखेंगे कि हिंदाल की मृत्यु हो गई थी 50 तक। और अकबर से मुलाकात हुई हुमायूं की। बाद में एक बार और बीच में हुमायूं जब बीमार पड़ा तो फिर से कामरान ने आक्रमण किया था हुमायूं के ऊपर। कामरान दोबारा हार गया। बाद में कामरान को 1552 में कामरान को अंधा करके, इसकी आंखों पे सलाई फिरवा दी थी हुमायूं ने, और इसको अंधा करके इसको मक्का मदीना भेज दिया गया। बाद में मक्का मदीना में ही इसकी 1558 में मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से हुमायूं को छुटकारा मिल गया अपने भाइयों से और काबुल कंधार पर कब्जा हो गया हुमायूं का। अब हुमायूं यहाँ से भारत की राजनीतिक स्थिति पर निगाह लगाए हुए था, लेकिन इस समय भारत में इस्लाम शाह का शासन है। और इस्लाम शाह जो शेर शाह सूरी का लड़का था, तो ये शक्तिशाली शासक था और योग्य शासक था। तो एक बार हुमायूं ने प्रयास किया था, लेकिन हुमायूं आगे नहीं बढ़ पाया। और हुमायूं को लगा भी ये कि जब तक इस्लाम शाह है तब तक दिल्ली पर कब्जा नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी समय 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई।
अब इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई, तब हुमायूं के पास अच्छा मौका था। और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद यहाँ अराजकता भी फैल गई, क्योंकि सूर साम्राज्य में 3 शासक हो गए। पहला तो कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद इसका जो साला था इस्लाम शाह का, मुबारिज खां, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद मुबारिज खां ये इस्लाम शाह के पुत्र फिरोज का संरक्षक बना, तो अपने भांजे का संरक्षक बना ये। लेकिन मुबारिज खां ने जल्दी ही फिरोज की हत्या कर दी, और हत्या करके ये खुद दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गया। और मुबारिज खां ने उपाधि धारण कर ली आदिल शाह सूर की। तो आदिल शाह सूर, इसको लोगों ने उपाधि दे दी थी अदला की, अदला मतलब मूर्ख। तो आदिल शाह सूर शासक हो गया। लेकिन इसी समय एक और शेर शाह सूरी का रिश्तेदार था इब्राहिम सूर। इब्राहिम सूर ने भी अपने आप को शासक घोषित कर दिया, और इब्राहिम सूर ने दिल्ली पर अटैक कर दिया और आदिल शाह सूर को मार के जौनपुर की तरफ भगा दिया। अब जौनपुर की तरफ चला गया आदिल शाह सूर, और जौनपुर की तरफ ही जो इलाके थे उन्हीं पे शासन करने लगा आदिल शाह सूर। तो इस तरीके से आदिल शाह सूर जौनपुर की तरफ शासन कर रहा है, और दूसरा इब्राहिम सूर जो है ये दिल्ली पे शासन करने लगा। लेकिन इसी समय एक शेरशाह का भतीजा था सिकंदर सूर। अब सिकंदर सूर जो है इसने इब्राहिम सूर को मार के भगा दिया दोआब की तरफ, और सिकंदर सूर ने कब्जा कर लिया दिल्ली पर। तो इस तरीके से अब सिकंदर सूर दिल्ली का शासक बन गया। तो 3 राजा बन गए सूरवंश में। एक तो आदिल शाह सूर है जो जौनपुर की तरफ शासन कर रहा है, दोआब की तरफ इब्राहिम सूर है, और दिल्ली पर, आगरा पर अधिकार अब हो गया सिकंदर सूर का। और इस तरीके से पूरा अराजकता मच गई सूर साम्राज्य में, और ये हुमायूं के लिए अच्छा मौका था। और इस तरीके से अब हुमायूं ने अपनी सेना तैयार की, और 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1555 ईस्वी में पहला जो युद्ध हुआ ये हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है, इस युद्ध में सिकंदर सूर ने अपने एक सेनापति को पहले ही भेज दिया। तो इस युद्ध में तातार खां को भेजा इसने। तातार खां को सिकंदर सूर ने भेजा, लेकिन तातार खां को पराजित कर दिया हुमायूं ने। तो इस तरीके से मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। तो ये सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें तातार खां को भेजा था सिकंदर सूर ने, और इसको हरा दिया हुमायूं ने। अब सिकंदर सूर खुद एक सेना बड़ी लेके निकला, और 1555 में ही अगला युद्ध हुआ सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध ये सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में सिकंदर सूर बुरी तरीके से पराजित हो गया, और इसके बाद फिर दिल्ली आगरा पर फिर से हुमायूं का कब्जा हो गया, और एक बार फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो इस तरीके से हुमायूं ने जो साम्राज्य खोया था 1540 में,
वो फिर से प्राप्त कर लिया। हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि हुमायूं असफल शासक है, लेकिन अगर देखा जाए तो अपना साम्राज्य खोने के बाद 15 साल बाद प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और 15 साल तक पेशेंस रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो बाद में अगर अकबर महान हो रहा है तो इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हुमायूं की है, क्योंकि हुमायूं ने दोबारा अपना साम्राज्य कायम किया। अगर हुमायूं दोबारा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाता तो आगे फिर मुगल साम्राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तो ये इसकी उपलब्धि रही। लेकिन हुमायूं अपनी इस उपलब्धि को ज़्यादा समय तक भुना नहीं पाया। 1555 में ये गद्दी पर बैठा और 1 साल तक ही शासन कर पाया। 1556 में इसने एक दिल्ली में इमारत बना रखी थी, दीन पनाह। दीन पनाह, तो दीन पनाह जो है इमारत, इसी में एक पुस्तकालय भी था। तो इस इमारत में एक पुस्तकालय था, शेर मंडल। हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था और इसको ज्योतिष में बहुत ज़्यादा विश्वास था। कहा जाता है कि ये हर दिन ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो हुमायूं के बारे में एक इतिहासकार हैं ख्वांड मीर, तो इन्होंने लिखा है कानून हुमायूनी। तो कानून हुमायूनी में ये बताते हैं कि हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था और ये अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। दूसरा, इसका अध्ययन में भी बड़ी रुचि थी इसकी, तो पुस्तकें पढ़ता रहता था। तो इसने दीन पनाह में एक पुस्तकालय बनाया था, शेर मंडल। तो इसी की सीढ़ियों से उतर रहा था ये, और इसी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। तो 1556 में हुमायूं की शेर मंडल से गिरकर मृत्यु हो गई। एक इतिहासकार हैं लेन पुल। तो लेन पुल ये कहते भी हैं कि हुमायूं को जब भी गिरने का मौका मिला तो उसने छोड़ा नहीं, वो गिर गया और जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ा के ही गिर के हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से ये हुमायूं था। अगले पार्ट में हम शेर शाह सूरी के बारे में चर्चा करेंगे।